भाभी, मम्मी नहीं कहीं दिखाई पड़ रही। वंदिता अभी जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए रसोई में, ये सोचकर कि रविवार के दिन कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन सब काम निपटाते निपटाते 10-11 बज ही जाते हैं। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। समर के बाहर जाने से और भी अकेले के लिए काम बढ़ जाता है। नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी डोरबेल घनघना उठी। आखिर छुट्टी के दिन सुबह सुबह कौन आ गया? सुबह ही कहेंगी, क्योंकि रविवार को तो 10-11 बजे भी सुबह प्रतीत होता है, वरना और दिनों में तो इस समय तक खाना भी बन गया होता है। बच्चे और समर पति टिफ़िन लेकर निकल जाते हैं। अम्मा भी खा पीकर आराम कर रही होती हैं और वो भी अपना चाय नाश्ता कर चुकी होती है। लेकिन आज समर ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। वंदिता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने परिस्थिति नंदरानी अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी थीं। अरे वाह जीजी, आपको आज आखिर फुर्सत मिल ही गई। वंदिता हुलासकर नंद के गले से लिपट गई। भाभी, क्या करूं? आखिर ये घर गृहस्थी का झंझट भी कुछ ऐसा है कि निकलना ही नहीं हो पाता। लेकिन कल रात को ही मैंने मम्मी जी और राहुल को बोल दिया था कि आज मुझको बाजार के काम से इधर आना है, तो घर होते हुए ही आऊँगी। कब से मम्मी और भाभी बुला रही हैं, लेकिन एक शहर में मायका होते हुए भी व्यस्तता के कारण नहीं जा पाती हूँ। खैर, किसी ने कुछ टोका भी नहीं, तो फटाफट सबको नाश्ता करा के निकल आई। अब लंच राहुल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। परिस्थिति मुस्कुराते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छा किया जीजी, आपने। बच्चे भी अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को देख लेंगे, खुश हो जाएंगे। अरे गोलू और पुन्नू, देखो तो भला कौन आया है। वंदिता तो सचमुच बहुत खुश हो गई और अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे वाह, बुआ जी के साथ शुभ भैया और मुन्नू दीदी भी आई हैं। आज तो खूब मज़ा आएगा। वंदिता की आवाज़ सुनकर जब दोनों बच्चे बाहर आए तो सबको देखकर बहुत ही खुश हो गए और शुभ और मुन्नू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए। जी आप बैठिए, मैं फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ और नाश्ते में पोहा बनाया है, बस वो भी लेकर आती हूँ। ये कहकर वंदिता रसोई की ओर चल पड़ी। भाभी, मैं भी रसोई में आपके साथ चलती हूँ, साथ में खड़े खड़े गप्पे शप्पे मारूंगी। लेकिन भाभी, मम्मी कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई पड़ रही मुझको, वरना तो वो हमेशा ड्राइंग रूम में ही नज़र आती हैं। परिस्थिति ने अगल बगल झांक कर देखा, क्या अपने कमरे में है वो? और भैया भी नज़र नहीं आ रहे। आज तो संडे है, तो आज तो घर पर ही होना चाहिए। जी आपके भैया तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और अम्मा रूठ कर बच्चों की तरह कमरा बंद किए बैठी हैं। क्या मम्मी कमरा बंद किए बैठी हैं? आखिर क्यों? परिस्थिति तो चौंक ही पड़ी, क्योंकि वो ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी उसकी मम्मी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। अब जीजी क्या बताऊं, रविवार के दिन कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। जो साफ सफाई का काम डेली में व्यस्तता के कारण ना कर पाओ, वो सब रविवार को ही करने पड़ते हैं। और आज तो समर भी बाहर हैं, तो दोनों बाथरूम की सफाई का भी काम मेरे ही ऊपर आ गया।
अब स्वाभाविक है कि नाश्ता बनाने में तो देर हो ही जाएगी, क्योंकि अम्मा बिना नहाए धोए रसोई में घुसने नहीं देती। मैंने सचमुच बहुत जल्दी की तैयारियां होने में, लेकिन देर हो गई। बस नाश्ते की देरी की वजह से बच्चों की तरह रूठ बैठी हैं। मुझको मालूम है कि उनके शुगर की समस्या है, तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैंने कहा भी कि आप कुछ सूखा नाश्ता खा लीजिए। तब भी यही बोली कि मुझको तो नाश्ते में पराठा ही भाता है। अब जीजी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने ये कहकर माफ़ी भी मांगी कि अगर अगली बार से मुझको लगेगा कि इस तरह से मुझको देरी हो जाएगी, तो मैं नहाकर पहले आपका नाश्ता तैयार कर दूंगी और फिर साफ सफाई करके दोबारा नहा लूँगी। लेकिन फिर भी दरवाज़ा अंदर से बंद किए हैं। ये सब कहते कहते वंदिता की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ये मम्मी भी ना बुढ़ापे में सटिया ही गई हैं। लग रहा है अपना समय भूल गई। रुकिए, मैं अभी आवाज़ लगाती हूँ मम्मी को। परिस्थिति शीला के कमरे के दरवाजे पर पहुँच गई। मम्मी दरवाज़ा खोलिए, परिस्थिति ने आवाज़ लगाते हुए कहा। पहले तो शीला को लगा कि दरवाजे पर वंदिता ही है, लेकिन जब परिस्थिति की आवाज़ लगी तो झट से दरवाज़ा खोल दिया। अरे तू कब आई? शीला ने गुस्से को उतारकर झट से पूछा। मम्मी मुझको तो आए लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन ये बताइए कि आप ये बच्चों की तरह रूठकर दरवाज़ा बंद किए हुए क्यों बैठी हैं? परिस्थिति ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। अरे वो बेटा, बस ऐसे ही, शीला ने नज़रें चुराते हुए कहा। मम्मी आंख मिलाकर बात कीजिए, क्योंकि भाभी ने हमको सब कुछ बता दिया है। आपने तो सचमुच बच्चों को भी मात कर दिया। जब भाभी घर में अकेले काम करने वाली हैं, तो काम निपटाते निपटाते देर लग ही जाएगी, और फिर नाश्ता बनाने में देर सवेर भी हो ही जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो खुद 2 पराठे अपने लिए बना लीजिए, भाभी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी सासू माँ को देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। वो परिस्थितियों के साथ चलना जानती हैं। आप भी भाभी के साथ चलने की कोशिश कीजिए। भाग्यशाली हैं आप, जो आपको भाभी जैसी समझदार बहू मिली, वरना आजकल के समय बहुएं सास को पूछ ले यही बहुत है। परिस्थिति ने समझाते हुए कहा। सॉरी बेटा, पता नहीं क्यों कभी कभी ये मन शैतानी करने लगता है, लेकिन तुम्हारे जैसी अगर समझदार बेटी हो तो शायद कभी नंद भौजाई और सास बहू के रिश्ते में दरार ना पड़े। शीला शर्मसार होते हुए बोली। मम्मी सॉरी हमसे नहीं, बल्कि भाभी से मांगिए। देखिए ज़रा इनका चेहरा कितना दुखी लग रहा है। आपके इस अनुचित व्यवहार से मैं तो यहाँ आज पूरे दिन के लिए खुशियाँ मनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो आपकी वजह से मायूसी छाई हुई है। परिस्थिति ने वंदिता का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहा। सॉरी वंदिता बेटा, मुझको माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुझको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। शीला ने वंदिता को प्यार से पुचकाते हुए कहा। अम्मा सॉरी की कोई बात नहीं, बस आप ना कभी कभी बच्चों की तरह ज़िद कर बैठती हैं, बस इसी वजह से दिल आहत हो जाता है। वंदिता की आंखें आंसुओं की नमी से झिलमिला रही थीं। मेरा बच्चा
अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अब मुस्कुरा दो। तुम्हारा उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शीला ने वंदिता को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। और वंदिता भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। अब देखो दोनों सास बहू कैसे मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हैं। लेकिन यार मुझको अकेला मत छोड़ो, मुझको भी तो गले से लगा लो। इतना कहकर परिस्थिति भी उन दोनों के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद उस घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।